लाखों लोग ऐसे होंगे जिन्हें आज सुबह का सूर्य का दर्शन सुलभ नहीं हुआ। ग्रेटिट्यूड धरती माता के लिए है जो हमारा वजन उठा रही है, जो हमें खाने को अन्न देती है, जहाँ से पीने को पानी मिलता है। ग्रेटिट्यूड अपने पेरेंट्स के लिए है जिनकी वजह से हम इस धरती पर है, जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया है। ग्रेटिट्यूड खाने के प्रति है, व्हीकल के प्रति है, अपनी संतान के प्रति है, अपने टीचर्स के प्रति है। आज हम इस हॉल में बैठे हैं, सबके लिए ग्रेटिट्यूड है। अच्छी चेयर्स मिली हुई है, अच्छा मंच मिला हुआ है, माइक मिला हुआ है। ये जो ग्रेटिट्यूड है, ये साइंटिफिक दृष्टि से भी देखो तो हमारे शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स का संचालन करते हैं, जिसमें एंडोर्फिन है, सीरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है। ये सभी हार्मोन्स तभी जनरेट होते हैं जब हम किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड, किसी के प्रति प्यार दर्शाते हैं। और इसके विपरीत जब हम ग्रेटिट्यूड नहीं है, नोर एड्रेनालिन। तो सबसे जो जरूरी चीज है वो है लाइफ के अंदर कृतज्ञता का भाव। कृतज्ञता का भाव रखने से मनुष्य की 90% डिजीज का समाधान तो वहीं से हो जाएगा। दूसरी चीज, गुस्सा है, बहुत कॉमन है, सबको आता है, कम ज्यादा किसी में हो सकता है। गुस्से की परिभाषा क्या है? गुस्सा है दूसरे की गलती की सजा अपने को देना। अगर किसी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है तो जिस पर आ रहा है हो सकता है उसका कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, लेकिन एक प्रैक्टिकल चीज है, गुस्सा करने वाले का इमीडिएट ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पल्स रेट बढ़ जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसकी बॉडी में नुकसान ही होना है। जहां हम काम कर रहे हैं, अपना ऑफिस है, शॉप है, घर है, दुकान है, कुछ भी है, उसको नो एंगर जोन बनाइए, उसको नो गॉसिप जोन बनाइए। एक दिन में ऐसा नहीं हो सकता, धीरे धीरे प्रयास करना पड़ेगा। सुकरात को किसी ने कहा कि मैं आपको आपके दोस्त के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। उन्होंने जवाब दिया कि एक बार रुको, पहले मुझे 3 फिल्टर टेस्ट करने हैं। पहला ये कि जो बात बताने जा रहे हो वो क्या अच्छी बात है? बोलो नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो तो गलत बात है। ओके, उस बात को बताने से क्या मेरे और मेरे दोस्त के संबंधों में सुधार होगा? बोला बिल्कुल नहीं, हो सकता है बिगड़ जाए। ओके, लास्ट फिल्टर, क्या वो बात सच है? मैंने तो सुनी है, पक्का नहीं कह सकता। वेरी गुड। मतलब गॉसिप इस लेवल की होती है कि जिससे संबंध बिगड़ सकते हैं, किसी का भला नहीं होना, और अल्टीमेट बात तो है कि सच्चाई का भी नहीं पता कि वो सच है या नहीं है। अवॉइड करें, बचें। आपसे बड़ा कोई कह रहा है, पद में बड़ा है, उम्र में बड़ा है, आप डायरेक्ट उसको चुप रहने या बंद कहने के लिए नहीं कह सकते, थोड़ा शिष्टाचार के विरुद्ध जाता है, लेकिन आप टॉपिक चेंज कर सकते हैं और वो सामने वाला पक्का समझ जाएगा कि वो आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है, उसकी इस बात में रुचि नहीं है। आपसे छोटा कोई कह रहा है, आप डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको मना कर सकते हो। टॉपिक चेंज कैसे करें? सर आप चाय कॉफी लेंगे? सर आपकी ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है, सर आप किस व्हीकल में आए? बहुत अच्छा लगा, आज मौसम ठंडा है, आज मौसम गर्म है, बहुत सी सो मैनी थिंग्स। इमीडिएट समझेगा, नेक्स्ट टाइम वो स्टॉप हो ही जाएगा। दूसरी बात, गुस्सा करने का आप उसका परिणाम भी साथ में ध्यान रखिए। आप जहां कहीं भी काम कर रहे हैं, जाते अपने स्टाफ पर चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, घर के मेंबर्स पे कर रहे हैं, अल्टीमेट क्या होता है, वो लोग बाहर जाते ही क्या बात कर रहे हैं, कोई खास बात नहीं है, इसको तो आदत पड़ गई, ऐसे ही चिल्लाता रहेगा, सब अपने हिसाब से काम करो। आपको कोई बात कहनी है, किसी को भी, अपनी वाइफ को कहनी है, बच्चे को कहनी है, पति को कहनी है, स्टाफ को कहनी है, आप उसको अकेले में कहिए, प्यार से कहिए, अगर आप उसका रिजल्ट चाहते हैं तो।
और अगर बात बिगाड़नी है तो फिर मर्जी है, जैसे कहिए जिस टोन में कहिए। खान पान को लेके एक बात जो आदरणीय राजेश जी ने भी बताया कि जंक फूड का है, खूब खा रहे हैं, मोटापा बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है, कार्डियक डिजीज बढ़ रही है, और सबसे जो खतरनाक चीज है कैंसर की बीमारियां बढ़ रही है। जो भी अपन खा पी रहे हैं उनके अंदर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा मिले हुए हैं। उनमें जो पानी लग रहा है वो किस लेवल का है, इन सब चीजों से हमें ठीक से बचना है। दूसरी चीज, जापान के एक साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था। उसने पानी लिया और पानी को सामने रख के पानी के प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त किया, कृतज्ञता व्यक्त की। जो मैं इंसिडेंस बता रहा हूं वो गूगल पर भी अवेलेबल है। पानी को उसने कहा आई लव यू, और फिर उसके क्रिस्टल की संरचना देखी। सेकेंड टाइम उसने कहा आई हेट यू, मैं तुझसे घृणा करता हूं, मैं तुझे पसंद नहीं करता। फिर उस क्रिस्टल की संरचना देखी। इसमें दिन रात का फर्क पड़ता है। सनातन धर्म के अंदर ये है, अपन खा रहे हैं पी रहे हैं, पहले उसको थैंक्स बोले। आप लोग भी घर पे ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिए। आप जब भी आपको पानी पीना है, खाना है, उसको आप थैंक्स बोलिए। आई लव यू वाटर, मैं तुझे पसंद करता हूं, करती हूं, तो मुझे हेल्थ दे रहा है, मेरी प्यास बुझा रहा है। डेफिनेटली ये आपके शरीर के ऊपर असर डालेगा। अल्टीमेट अगर अपन जाएं, अपन किस चीज से बने हैं या पानी किस चीज से बना है, तो जो लास्ट थिंग आएगी, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसमें सिस्टम है, सिस्टम के बाद ऑर्गन है, ऑर्गन के बाद टिश्यू है, टिश्यू में सेल्स है, सेल्स के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिर उससे आगे जाएं तो उसमें अणु है, अणु में परमाणु है, परमाणु के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो कि कंटिन्यूअस गतिशील है। तो फिर चाहे कोई सजीव है या निर्जीव है, चाहे पानी है या अपनी बॉडी है, लास्ट जो थिंग बनेगी, बचेगी, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इसलिए इन सब का अपना एक साइंटिफिक महत्व है। जो भी आप काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसको थैंक्स बोलिए, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखिए। ये आपकी 50 तकलीफें वैसे ही दूर कर देगा। एक चीज जो मैं लगभग सभी जगह कहता हूं, खाने की वेस्टेज बिल्कुल मत कीजिए। करीब 25% लोग ऐसे हैं जिनको एक टाइम का खाना नहीं मिल पाता, 2 टाइम का नहीं मिल पाता, कम मिल पाता है, और अपन वेस्टेज कर देते हैं। एक तो उन लोगों का हक है, वो अपन रख रहे हैं। दूसरा, जो वेस्टेज किया है, उस खाने से हमें जो उसकी भावनाएं मिलती है, शायद आपको अजीब लगेगा कि खाने से कौन सी भावना आएगी जो वेस्टेज करे, वो आपको कहीं ना कहीं कोई डिजीज पैदा कर देगा। देखिए, पैसा आपका हो सकता है, आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, होटल में खा रहे हैं, लेकिन संसाधन आपके नहीं है। एक रोटी जो आप खा रहे हैं, कोई सब्जी जो खा रहे हैं, उसमें एक किसान की कितनी मेहनत लगी हुई है, वो कितना मुश्किल से पैदा हुआ है। भारत विकास परिषद के सभी कार्यक्रमों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है, और आप लोग इस चीज को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। अगर हमने एक पर्सन में, एक परिवार में भी ये परिवर्तन कर दिया, तो भी इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। एक चीज और, मेडिटेशन। मेरा जो पिछला लेक्चर हुआ था उसमें भी टॉपिक यही रखा था, मेडिसिन टू मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, आपके लाइफ के डिसीजन ठीक हो जाएंगे। मैं केवल आपके सामने वही बातें बोल रहा हूं जिसका मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है, और मैंने नहीं, बहुत लोगों ने किया है, और मैंने तो बहुत छोटे लेवल पे किया है। मेडिटेशन आपको वर्तमान में लेके आता है। हमारी 80% एनर्जी या तो पास्ट में लगती है या फ्यूचर में लगती है।
भविष्य की चिंता, भूतकाल का डर, इन्हीं में जीते हैं। लेकिन मेडिटेशन आपको वर्तमान में लेके आएगा। मेडिटेशन करने के हजारों लाखों तरीके हैं। जो सिस्टम, जैसा सिस्टम जिस गुरु का, जिस भगवान का आपको ठीक लगे, आप उसको फॉलो कर सकते हो। मैं जो करता हूं या जो मैं कहता हूं वो सबसे सिंपल टेक्निक है। उसमें यह है कि आप सिंपल आलती पालती लगा के बैठ जाइए, अगर उसमें बैठ सकते हैं तो। नहीं बैठ सकते आप सोफा पे बैठ जाइए, चेयर पे बैठ जाइए, बेड पे बैठ जाइए। कोशिश ये कीजिए कि सहारा ना लेना पड़े। फर्श पर बैठे तो बहुत ही अच्छा है। आंखें बंद कर लीजिए, अपनी ज्ञान मुद्रा में इस तरह से हाथ रख के, और सिर्फ अपने रेस्पिरेशन पे ध्यान दीजिए। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। रेस्पिरेशन, मेडिटेशन का जो मेन मीन है वो है थॉटलेस होना। अब उस टाइम मन में जो भी विचार आते हैं उनको आने दीजिए, उनके प्रति कोई अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया व्यक्त ना कीजिए। अगर ये बीच में आने लग गया, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, मैं तो थॉटलेस हो ही नहीं रहा, ये विचार आ रहे हैं, मैं थॉटलेस नहीं हो रहा, ये भी अपने आप में एक विचार है। इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं देना है। किन्हीं भी दो पर्सन का एक्सपीरियंस एक जैसा कभी नहीं हो सकता, तो इसको मैच करने की भी कोशिश ना कीजिए। दो पर्सन बैठे हैं, एक बोला जी मेरा तो हो गया, मेरे को तो विचार नहीं आए, दूसरे को खूब आ रहे हैं, बोथ आर ओके। जैसे ही विचार आए, पता लगा विचार आया, एक दो सांस और तेज लीजिए, आपका वापस ध्यान वहीं लगने लग जाएगा। इससे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, मेमोरी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी। लेकिन सिर्फ ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, क्योंकि लाइफ में डिसीजन सभी को लेने होते हैं। चिंता में कोई नहीं रहना चाहता। इसका रिजल्ट देखने के लिए कम से कम 1 महीना लगातार जरूर कीजिए। प्रयास ये करना कि आपकी जगह, आपका टाइम सेम रहे। किसी कारणवश ऐसा संभव ना हो सके तो भी करना बंद नहीं करना है, बेनिफिट जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप सेम प्लेस और सेम टाइम पे करते हो तो उसका इफेक्ट आपको डेफिनेटली ज्यादा मिलेगा, आपको जल्दी मिलेगा। संस्कृत में श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम वैष्णेन च मूर्खाणा निद्रिया कलहेनवा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। धीमताम मीन्स बुद्धिमान लोग। जो बुद्धिमान लोग हैं उनका समय काव्य शास्त्र पढ़ने में, हंसी मजाक करने में, खुश रहने में रहता है। वैष्णेन च मूर्खाणा निद्रिया कलहेनवा। जबकि मूर्ख लोगों का जो समय है वो नींद में, कलह में और वैष्ण में जाता है। और जिस तरह का समय हम अपनी लाइफ के अंदर बिता रहे हैं, उसी तरह से हमारा फ्यूचर आगे से आगे बनता जाता है। लाइफ में जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, उसका विजुअलाइजेशन कीजिए। विजुअलाइजेशन से मेरा अभिप्राय यह है कि आप उस चीज को इस तरह से देखिए कि यह घटना घटित हो चुकी है। कोई पर्सन डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई छोटा बच्चा डॉक्टर बनने का सपना है, किसी का इंजीनियर बनने का सपना है, सिंगर बनने का सपना है, अच्छा एडवोकेट बनने का सपना है, अच्छा बिजनेसमैन बनने का सपना है। वो अपनी आंखें बंद करके उसको विजुअलाइज करे कि मैं आज डॉक्टर हूं, मैंने एप्रन पहन रखा है, मेरे सामने पेशेंट्स की लाइन लगी हुई है, मैं प्रेस्क्रिप्शन लिख रहा हूं। आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, उसकी फीलिंग लाइए। मैं इस गाड़ी में बैठा हूं, इसका डैशबोर्ड ऐसा है, ये ऐसे चल रही है, इसके गियर ऐसे हैं। ये सब चीजें डेफिनेटली आपको मिलेगी, उसको नेगेटिव एनर्जी मत दीजिए।
एक चीज जो सोसाइटी के अंदर मैंने काफी टाइम फेस की है, आप सब लोगों ने भी देखी होगी, वो है पैसे के प्रति, रुपए के प्रति हमारी भावना। एक जैन साधु ने किसी ने पूछा कि पश्चिम के देशों की लाइफस्टाइल हमारी लाइफस्टाइल से बेटर क्यों है, जबकि हिंदुस्तान में धर्म कर्म गो गीता गायत्री इनका सम्मान ज्यादा है, वृक्षों को भगवान समझा जाता है, नदियों को माता समझा जाता है, गीता को गो को गंगा को माता का दर्जा दिया गया है, हम अपने भारत देश को भी माता का दर्जा दे रहे हैं। लाइफस्टाइल उनकी बेटर क्यों है? यहाँ लाइफस्टाइल से अभिप्राय है साफ सफाई, उनकी जीने के उम्र, इन्फेक्शियस डिजीज, उनकी ईमानदारी, उनकी टाइम की पंक्चुअलिटी, ये सब चीजें डेफिनेटली उनकी अपने से बेटर है। कुछ चीजें हमारी भी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने जो जवाब दिया वो वास्तव में दिल को छूने वाला है और सटीक है कि हम लोग दोगला जीवन जीते हैं। हमारी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। जो हमें करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं, उन दोनों में बहुत ज्यादा भेद है। अब इसका सीधा मतलब आपको एक जस्ट एग्जांपल से समझाऊं। अभी पिछले दिनों मैं एक मंदिर में एक साधु महात्मा जी के प्रवचन सुन रहा था, जहां मेरे को अवसर मिलता है मैं जरूर जाता हूं। बात जब पैसे की चलती है तो 99% क्या कमेंट होते हैं? पैसा दुखों का कारण है, पैसे वाला कभी सुखी नहीं रह सकता, पैसा बेईमानी से ही कमाया जाता है, और सबसे जो कॉमन चीज है ना, पैसा कौन सा साथ जाएगा। मैं इन सभी बातों से सहमत नहीं हूं। अगर साथ जाने की बात करें तो साथ तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं जाएगी, फिर पढ़ने की जरूरत क्या है। साथ जो कपड़े पहन रखे हैं वो भी नहीं जाएंगे, साथ तो खाना भी नहीं जाएगा। जब पैसे के मामले में इस टाइप की बातें आती है तो सभी लोग उससे अपनी सहमति दिखाते हैं, ये अपना एक रूप है। और दूसरे रूप में पैसा सबको अच्छा लगता है और सबको चाहिए, लेकिन स्वीकार्यता पब्लिकली ये नहीं है सब जने उससे सहमत हो जाएंगे। पैसा किसी भी तरह से कोई बीमारी का कारण नहीं है, कोई दुख दर्द का कारण नहीं है, घर में लड़ाई का कारण नहीं है। क्योंकि गरीब परिवार में क्या लड़ाई झगड़े नहीं होते? क्या वो बीमार नहीं होते? क्या नहीं होता? तो खुद में बच्चों में इस टाइप की मानसिकता ना डालें। पैसा कमाएं, खूब कमाएं, उससे प्यार करें, खूब करें, लेकिन उसका सदुपयोग करें। पैसा एक निरपेक्ष है, उसका उपयोग करना ये हमारे हाथ में है। 2009 की बात है, मेरी सीएमसी में पोस्टिंग थी। रात को 12-1 बजे मेरे पास कॉल आती है कि डॉक्टर साहब एक इमरजेंसी है, तुरंत आ जाइए। एम्बुलेंस आई, मैं इमीडिएट सीएमसी में गया। 15 साल का एक लड़का, उसके पेट में किसी ने चाकू मार दिया था। मैंने इमीडिएट उसको ऑपरेशन के लिए लिया। आंत काफी ज्यादा अंदर से कटी हुई थी, लैट्रिन का रास्ता पेट पर बनाना पड़ा, जो कि 3 महीने तक वहीं रहा। 3 महीने बाद उसका दूसरा ऑपरेशन किया, वो आंत को वापस जोड़ दिया, बच्चा ठीक हो गया। 1-1.5 महीने के बाद में उसको हर्निया हो गया, फिर उसका ऑपरेशन किया और फिर वो ठीक हो गया। आज तक बच्चा वो बिल्कुल ठीक है। जब लास्ट सर्जरी हुई और बच्चा ठीक हो गया, तब उसका फादर बिल्कुल आंखों में पानी लेके रोते रोते मेरे से बोले डॉक्टर साहब, एक चाकू उसने मारा और एक चाकू आपने मारा, लेकिन कितना फर्क है। कहने का भाव ये कि चाकू का अपने में कोई गुण धर्म नहीं है।
डिपेंड करता है कि उसका यूज कैसा हो। तो सेम यही चीज मैं धन संपत्ति के लिए कहना चाह रहा हूं। इसको अर्न करने में, कमाने में, और कमाने का मतलब भी सही तरीके से है, किसी को दुखी परेशान करके नहीं, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठा के। तो इस टाइप की अगर भावना घर में है, आपके मन में है, आपका रिश्तेदार कोई करता है, तो अगर आपको मेरी बात ठीक लगे तो इसको काउंटर जरूर कीजिए। और कम से कम बच्चों के माइंड में तो ये बिल्कुल मत डालिए कि पैसा बुराई का जड़ है और पैसा तकलीफ का कारण है। एक लास्ट छोटी सी बात कह के कि नेगेटिव विचार हमें किस तरह से परेशान करते हैं, हमें किस तरह से खोखला करते हैं। शुरू में बात हुई कि खाना पीना कैसा चाहिए, क्या चाहिए। हम क्या खा रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें क्या खा रहा है। हमें क्या खा रहा है? हमें खा रहा है चिंता, परेशानी, द्वेष, ईर्ष्या। एक सांप कहीं चल रहा था तो रास्ते में एक आरा पड़ा था। आरा शायद आप सभी समझ ही रहे होंगे ना। सांप उसके ऊपर से गया तो आरे में ऊपर तीखे होते हैं, उससे उसकी बॉडी के ऊपर कट लग गया, ब्लड आने लग गया, पेन होने लग गया। नेचुरल है, सांप को गुस्सा आया, उसने उसको दांतों से काट लिया। अब आरे का क्या बिगड़ा और उसके दांतों का क्या बिगड़ा? उसका मुंह और लहू लुहान हो गया। सांप का गुस्सा और बढ़ गया, उसने उसको चारों तरफ से लपेट लिया, आरे को बिल्कुल कस के दबा दिया। अगेन इंजर्ड कौन हुआ? इंजर्ड सांप ही हुआ। तो ये जो चीजें हैं, ईर्ष्या, द्वेष, ये उस आरे के समान ही है जो हमें जकड़ती जाती है। इनसे बचाव के लिए, इनको चेंज करने के लिए सिर्फ दो ही चीजें हैं। पहली है कृतज्ञता, जिसके बारे में मैं डिटेल में बात कर चुका हूं। दूसरी बात है कि जो जैसा है उसको उस रूप में स्वीकार कीजिए। उसको बदलने की कोशिश आप नहीं कर सकते, उसको बदल भी नहीं सकते। इस 7 अरब की आबादी में आप सिर्फ एक ही व्यक्ति को बदल सकते हैं, जो आपके सामने आईने में खड़ा है। पति को पत्नी से शिकायत है, पत्नी को पति से है, माँ को बेटे से है, ऑफिसर को अपने अंडर वालों से है, जो एम्प्लॉय है उनको एम्प्लॉयर से है। आप उनको नहीं बदल सकते, उनके प्रति अपनी स्वीकार्यता आपको लानी पड़ेगी। आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, तेरे को ये क्यों करना है, आपको जी ये काम करो। अगला सामने वाला कह दिया क्यों, आपका जवाब होता है क्योंकि ऐसा मैं कह रहा हूं। ये इस युग में चलने वाला नहीं है। आपका छोटा सा बच्चा भी इसको नहीं मानेगा। अगर आपने उससे इस टोन में बात की है, बेटा बेटी ये काम कर, सामने का क्यों, क्योंकि ऐसा मैं कह रहा हूं ना, नहीं चलेगा ये बात। उसमें स्वीकार्यता लानी पड़ेगी, और स्वीकार्यता से आपके हार्मोन्स, आपका एटीट्यूड, आपका भविष्य ठीक हो जाएगा, और सामने वाले को भी हो सकता है कुछ समझ में आ जाए, धीरे धीरे आ जाए। अपनी वाणी को विश्राम देने से पहले मैं सिर्फ 2 मिनट आपको छोटा सा एक मेडिटेशन करवाना चाहूंगा। आराम से सीधे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी रख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, एक लंबा सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़ दीजिए, एक और लंबा सांस अंदर लीजिए आराम से और बाहर छोड़ दीजिए। तीसरी और अंतिम बार एक लंबा सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, अपनी आंखों को बंद ही रखिए। मैं उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद देता हूं, जिसकी वजह से मैं इस सुंदर दुनिया में हूं। मैं आज
उन सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, माफी मांगता हूँ, माफी मांगती हूँ, जिनका मैंने जाने अनजाने में कुछ बुरा किया है। मैं आज उन सभी को क्षमा करता हूँ जिनका मैंने जाने अनजाने में, जिन्होंने मेरा जाने अनजाने में कुछ बुरा किया है। मेरा प्रयास रहेगा आज से मेरा घर, मेरा ऑफिस नो गॉसिप जोन बने, उसमें चुगली ना हो, नो एंगर जैन बने। मेरा घर एक हैप्पी होम है, मेरा ऑफिस एक हैप्पी होम है। धन्यवाद। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। मुझे प्रसन्नता होगी नेक्स्ट टाइम भी अगर आपसे पुनः बात करने का कुछ मौका मिले। आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।